जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पहलवानों का दिल्ली में धरना जारी है। एक बड़े वर्ग का कहना है कि सरकार इनकी सुन नहीं रही है। वहीं पर एक बड़ा वर्ग ये भी जानना चाहता है कि आखिर पहलवान किसको पटखनी देने के लिए इस समय धरने पर बैठे हुए हैं। इसी बारे में मैं बताने वाला हूं। दरअसल आज जिस शख्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, उसकी गुंडई ऐसी कि एसपी ऑफिस में एसपी पर ही पिस्तौल तान दी। राजनीति ऐसी कि लगातार 6 बार से सांसदी का चुनाव जीत रहे हैं। कारोबार ऐसा कि 50 से ज़्यादा स्कूल कॉलेज के मालिक हैं। रसूख ऐसा कि पार्टी लाइन से अलग भी बयानबाजी करते हैं। बेधड़क इतने कि इंटरव्यू में हत्या की बात कबूल करते हैं। दबदबा ऐसा कि 11 साल से भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के अध्यक्ष हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह की, जिनके खिलाफ एक बार फिर देश के कई नामी पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। 8 पहलवान सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। इन्होंने कोर्ट से बृजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग करी। हम बृजभूषण शरण सिंह की पूरी कहानी आज आपके सामने लेकर आए। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक कांग्रेसी नेता हुए चंद्रभान शरण सिंह। उन्हीं के परिवार में 1957 में बृजभूषण शरण सिंह पैदा हुए। कॉलेज के दिनों से ही बृजभूषण छात्र राजनीति में सक्रिय थे। 70 के दशक में KS साकेत महाविद्यालय अयोध्या में महामंत्री बने। स्थानीय पत्रकार बताते हैं कि छात्र राजनीति के दौरान ही कॉलेज के किसी मामले में उन्होंने हैंड ग्रेनेड चला दिया था, जिसके बाद उनका नाम उछला और फिर राजनीति में वो सक्रिय हो गए। 1987 की बात है। जिले के गन्ना डायरेक्टरी के चुनाव में बृजभूषण ने भी पर्चा भर दिया। बृजभूषण को SP ने बुलाया और उन्हें गाली देते हुए नामांकन वापस लेने की धमकी दी। बृजभूषण का एक इंटरव्यू में वो खुद बताते हैं, मैंने SP पर पिस्तौल तान दी और उसे 200 गालियाँ दी। स्थानीय पत्रकार हनुमान सिंह सुधाकर वहीं थे। इसके बाद मैंने अपनी बाइक उठाई और वहाँ से मैं चला गया। वहीं बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी समेत जो 40 लोग आरोपी बनाए गए, उनमें बृजभूषण शरण सिंह भी शामिल थे। एक इंटरव्यू में बृजभूषण बताते हैं कि जब कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद पर हमला किया तो किसी के पास कोई हथियार नहीं था। वहां पास में कृष्ण गोयल का काम चल रहा था। हमने स्टोर रूम तोड़ा और कार सेवकों तक गैरी फतुआ पहुंचा दिया। हमने गिराया नहीं है, लेकिन रात 10 बजे तक हम वहीं थे। CBI के स्पेशल कोर्ट ने साल 2020 में बृजभूषण शरण सिंह समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। छात्र राजनीति और जन्मभूमि आंदोलन की वजह से बृजभूषण क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय हो चुके थे। 1991 में जब BJP ने बृजभूषण सिंह को लोकसभा टिकट दिया, तब इनके खिलाफ 34 आपराधिक मामले दर्ज थे। BJP ने सिंह को गोंडा का रॉबिन हुड बताकर बचाव किया और वो बड़े अंतर से चुनाव जीत गए। 96 में जब बृजभूषण सिंह टाडा के तहत तिहाड़ जेल में सजा काट रहे थे, तब इनकी पत्नी केतकी सिंह ने गोंडा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। बृजभूषण के जेल में होने के बावजूद भी केतकी सिंह ने कांग्रेस के आनंद सिंह को 80,000 वोटों से हराया। बृजभूषण शरण सिंह को लेकर सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब इन पर अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़े होने के आरोप लगे। इनके खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से टाडा का मामला दर्ज किया गया। दाऊद से फ़ोन पर बात करने और उसकी मदद करने के भी आरोप लगे। बाद में CBI ने इन सभी आरोपों से सिंह को बरी कर दिया। 30 मई 1996 को तिहाड़ जेल में सजा काट रहे बृजभूषण सिंह को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चिट्ठी मिली। इसमें उन्होंने लिखा था कि आप बहादुर हैं, सावरकर जी को याद करिए, उन्हें उम्र कैद की सज़ा मिली थी। बृजभूषण खुद एक इंटरव्यू में बताते हैं कि मायावती का गोंडा में एक कार्यक्रम था। उन्होंने गोंडा का नाम बदलकर लोकनायक जयप्रकाश नगर करने की घोषणा करी। मैं मायावती से भिड़ गया। मैंने आंदोलन खड़ा कर दिया। इसकी तस्वीरें लेकर मैं अटल जी के पास गया और अटल जी ने एक फ़ोन पर जिले का नाम रोक दिया। लेकिन ये नामकरण संघ के बड़े नेता नानाजी ने कराया था और फिर मेरा संघ से विरोध शुरू हो गया। गोंडा से बृजभूषण का टिकट काटकर घनश्याम शुक्ल को दे दिया गया। जिस दिन वोट पड़ रहा था उसी दिन घनश्याम शुक्ल का एक्सीडेंट में निधन हो गया। कुछ दिनों बाद एक्सीडेंट कराने का आरोप भी बृजभूषण पर ही लगा। इस घटना की CBI जांच का आदेश दिया गया। बाद में बृजभूषण BJP छोड़कर सपा में शामिल हो गए। 2009 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट से सपा के टिकट पर चुनाव जीते। 2014 में चुनाव से पहले BJP में घर वापसी हो गई और तब से एक बार फिर से वो BJP के ही सांसद हैं। रांची में अंडर 15 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण ने एक पहलवान को मंच पर ही थप्पड़ जड़ दिया था। दरअसल उस पहलवान की उम्र ज़्यादा थी। वो बृजभूषण के कॉलेज के नाम पर प्रतियोगिता में शामिल होना चाहता था। वहाँ बृजभूषण बैठे थे और उन्होंने पहलवान पर हाथ छोड़ दिया। यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा सांसद बृजभूषण शरण का नाम एक इंटरव्यू के दौरान काफ़ी वायरल हुआ था। उन्होंने खुद उसमें एक हत्या की बात कबूली थी। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में एक हत्या मुझसे हुई। लोग चाहे कुछ भी कहें, रविंद्र को जिस आदमी ने मारा था उसकी पीठ पर राइफल से मैंने गोली मारी थी। दरअसल ये मामला 1983 का है। रविंद्र सिंह, अवधेश सिंह और बृजभूषण तीनों दोस्त थे। ये खनन के ठेके लेते थे। तीनों दोस्त एक जगह गए तो वहाँ पर विवाद हो गया, जहाँ उनके दोस्त को किसी ने गोली मार दी।
इसके बाद ब्रजभूषण ने हमला करने वाले को गोली मार दी। बताया जाता है कि इस मामले में कोर्ट ने उनको बरी कर दिया था। चुनावी हलफनामे के मुताबिक ब्रजभूषण सिंह के पास करीब 10 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। वहीं उनकी पत्नी के पास करीब 6 करोड़ रुपए की संपत्ति है। उनके पास स्कॉर्पियो, फोर्ड, फॉर्च्यूनर जैसी कई गाड़ियां हैं। स्थानीय पत्रकार बताते हैं कि इस सरकारी डेटा से इतर ब्रजभूषण सिंह इलाके के करीब 50 से भी ज़्यादा स्कूल कॉलेजों के मालिक हैं। अलग अलग सेक्टर में वो ठेकेदारी का काम भी करते हैं। वो हेलीकॉप्टर और घोड़ों की सवारी के लिए भी मशहूर है। विनेश फोगाट ने सोमवार सुबह कहा कि आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, 3 महीने पहले हमने रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। हमारे साथ में कुछ राजनीति हुई। सरकार ने कमेटी बनाई थी, 4 हफ्तों का समय मांगा था, लेकिन अब 3 महीने हो गए हमें इंतज़ार करते हुए। हमारे साथ आज भी न्याय नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले हम पुलिस स्टेशन गए थे, जहां 7 लड़कियों ने ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई करने की शिकायत करी। शिकायत में मांग करी गई कि ब्रजभूषण ने जो शारीरिक शोषण किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस हमारी FIR भी दर्ज नहीं कर रही है, जिसके बाद इंतज़ार करते हुए अब हम जंतर मंतर पर आकर बैठ गए। पहलवानों को इस आंदोलन में अब खाप पंचायतों समेत सत्यपाल मलिक का भी साथ मिल गया है। जाहिर सी बात है, सरकार के ऊपर भी प्रेशर इस समय बढ़ता जा रहा है कार्रवाई करने का, लेकिन इस बीच कोई भी ऐसा बड़ा कदम उठाती हुई सरकार भी नहीं दिख रही है। अब देखना होगा आगे चलकर इस मामले में क्या होता है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।